नमस्कार करने का वक्त नहीं है, क्योंकि मुद्दा ऐसा है आज बात मुद्दे की में कि उस पर चर्चा जब हम कर रहे हैं तो कल से लेकर आज तक में ये दूसरी डिबेट है मेरी उस मुद्दे पर, और दोनों बार बोलते हुए जुबान लड़खड़ा रही है। और जब तस्वीरें देखी तो पूरा शरीर कांपने लगा था, और मुझे लगता है कि जो भी इन तस्वीरों को देखा उसके आंख में आंसू जरूर आए होंगे। बात बदायूं की कर रहे हैं। बदायूं में जिस तरीके से दो बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी गई, एक 11 साल का और एक 6 साल का मासूम, उसके बाद से तमाम थ्योरी गढ़ी जा रही है। यूपी पुलिस एक्शन भी ले रही है, साजिद का इनकाउंटर भी हो चुका है, जावेद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन ये मानसिकता कहाँ से आती है? इतना विभत्स तरीके से मासूमों का गला रेत देना, ये कहाँ सिखाया जाता है? इन सब बातों को समझना थोड़ा ज़रूरी है, और इसीलिए इस वक्त मेरे साथ बात मुद्दे की में आज नाज़िया इलाही खान मौजूद हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। बहुत बहुत स्वागत है। मजबूरी है स्वागत करना, वरना ऐसे मुद्दों पर नाज़िया ये स्वागत तो नहीं हो पाता है। दिल रो रहा है। सवाल क्या पूछूं? आप पहले बदायूं पर क्या कुछ कहना चाहती हैं, बोलिएगा। नमस्कार, जय जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। कल जब ये घटना सामने आई थी रोहित जी, तो आंख भर गया था, क्योंकि मैं खुद 13 साल के बेटे की माँ हूँ। मेरे घर में भी 13 साल का बेटा है, और मेरे घर में भी मुसलमान आते हैं। इस घटना को सुनने के बाद मुसलमान को एंट्री देने में डर लग रहा है, एक गिलास पानी पिलाने में भी डर लग रहा है, मानवता दिखाने में भी डर लग रहा है। पैसे से तो दूर, घर के छत के नीचे लेकर आने में भी मुसलमानों को डर लग रहा है। और इतना डर लग रहा है कि आज सुबह मैंने अपने बेटे को फोन करके कहा है कि कोई कितना भी बेल बजाए, अंदर एंट्री मत देना किसी को, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना। इतना 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 डर गए हैं हम तमाम माएं इतनी डर गई हैं। मैंने उस माँ के इंटरव्यूज को सुना और कंटिन्यूअसली सुन रही हूँ। मुझे लग रहा है कि वो होश में ही नहीं है। वो कभी कह रही है कि मैंने 3 बच्चे सीजर से पैदा किए हैं, मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। कभी कह रही है कि मेरा पेट काट के निकाला गया है। मतलब वो होश में नहीं है कि उनको बोलना क्या है। आंखों के सामने अगर कटी हुई बोटी अपनी खुद की औलाद की नजर आए तो आप सोचो कि दिमाग काम करना तो दूर है, सांसें बंद हो जाएंगी माँ की। एक माँ हूं मैं, 9 महीना पेट में अपने बच्चे को रख करके उस दर्द को सह करके मैंने भी पैदा किया है। अब आती है बात, ये एक काउंसिल, एक वकील होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते इस रमजान के पाक मुकद्दस महीने में ये जावेद और साजिद हाथ में शराब और तलवार लेकर कर क्या रहे थे? क्या इसका जवाब अब अवैसी साहब नहीं देंगे? क्या इसका जवाब अब तौकीर साहब नहीं देंगे? क्या इसका जवाब अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमायतुल उलमाए हिंद और दारुल उलूम नहीं देगा, देवबंद नहीं देगा? कि ये रमजान के पाक और मुकद्दस महीने में ये साजिद और जावेद हाथ में तलवार और शराब लेकर कर क्या रहे थे? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नाज़िया जी, कर जो कर रहे, जो किया वो तो सामने है, लेकिन उसके बाद जो खबरें आ रही हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति कहाँ से दिख रही है? इसमें खबर आ रही कि खून पी लिया, तांत्रिक की भी बात आ रही है कि कुछ तंत्र मंत्र वाला मामला था। हालांकि जांच का विषय चल रहा है, लेकिन मेरा सवाल यही है, आतंकी कांड बोल सकते हैं क्या इसको? इसको 2 पहलू में लिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपने जब ये कन्फ्रंटेशन स्टार्ट किया है तो आपने कहा कि ये मानसिकता आती कहाँ से है। तो ये मानसिकता आती है मजहब की किताब से। ये मानसिकता आती है वही मजहब की किताब से जो मजहब की किताब हम सब सारे मुसलमान पढ़ते हैं, अल कुरान। और मुझे इस बात को बोलने में कोई भी झिझक नहीं महसूस हो रही है कि अल कुरान से आती है। सूरह अल बकरा में आप वर्सेस 2 में और 191 में पढ़िएगा, वअक़्तुलूहुम हैसु सफ़क़्तमूहुम वअख़्रिजू मिन हैसु अख़रजूकुम, किल देम वेयरएवर यू फाइंड देम, सच इज अ रिवॉर्ड ऑफ द डिसबिलीवर। ये मैं कुरान की सूरा आपको पढ़ करके बता रही हूँ और मैं उसका ट्रांसलेट आपको कर करके बता रही हूँ। इसके बाद फिर मैं इस टॉपिक को पूरा कर दूं, उसके बाद फिर मैं वो तांत्रिक पर आऊंगी। सूरा नंबर 3 आयत नंबर 151, वी शैल कास्ट ट्रेटर इनटू द हार्ट ऑफ दोज हु बिलीवर ऑल नॉन मुस्लिम्स। सूरा नंबर 2 आयत नंबर 191, एंड किल देम नॉन बिलीवर्स।
सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, देन किल द डिसबिलीवर नॉन मुस्लिम, और मुसलमानों को काटने, हिंदुओं को काटने के बाद उनको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी और जन्नत का दरवाजा और जन्नत की सारी अय्याशी मिलेगी। अब आती है दूसरी बात कि रोहित जी, मुसलमान औरतें, मुसलमान महिलाएं और मुसलमान पुरुष मजार परस्ती बहुत करते हैं, पीर बाबा फकीर बाबा के पास बहुत जाते हैं। आप किसी भी, आप अजमेर शरीफ चले जाइए, आप मौला अली मजार चले जाइए, आप सैयद बाबा मजार चले जाइए, शाम के वक्त आपको भीड़ मिलेगी, पूरा जलसा मिलेगा। ताबीज लिखवाती हुई महिलाएं नजर आती हैं और पुरुष नजर आते हैं, काले काले धागे में कुछ बनवाती हुई नजर आती हैं, पानी फुकवाती हुई नजर आती हैं, अगरबत्ती माथे पे लगाती हुई नजर आती हैं, और फूल, गुलाब का फूल सूखा खाती हुई नजर आती हैं। और इस दौरान मौलवी साहब और पीर बाबा जो बताते हैं वो करती हैं। कुछ महिलाएं तो पानी में कुछ कागज उबाल करके उसको पीती भी है, नमक को भून करके खाती भी हैं। तो बात यहाँ पर ये आ रही है कि अगर देश ने ये सब क्यों होता है? नाज़िया जी, ये भी बताइए, चलिए ये सब क्यों होता है? नहीं, ये टोटका होता है, ये आयतें पढ़ करके अपनी मन्नतों को पूरा किया जाता है। इसीलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बताने जा रही हूँ कि सबने इस पूरे देश ने साजिद की बीवी की अगर बात, स्टेटमेंट सुना होगा तो उसकी बीवी ने कहा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, और उसकी बीवी की अम्मी ने पीछे से कहा कि बच्चा हुआ था पर वो मर गया। तो अब आप ये भी समझ लीजिए कि इन दो बच्चों की कुर्बानी दे करके, इन दो हिंदुओं के बच्चों की कुर्बानी दे करके साजिद ने अपने बच्चे और अपने आंगन में फूल खिलाने की कोशिश भी की है। रमजान में एक तो जिहाद के नाम पर काफिरों का गला रेतना, सबसे पहला मतलब उसने सवाब का काम किया है, सुन्नत रसूल का काम किया है। और दूसरा कि जिस भी पीर बाबा ने कहा कि तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी बीवी को बच्चा तभी होगा जब तुम हिंदुओं के बच्चों का गला रेतोगे, क्योंकि ये मुसलमान करते हैं, मुसलमान तावीज पहनते हैं, मुसलमान कमर में तावीज पहनते हैं, कलाई में, हाथ में तावीज पहनते हैं, बड़े बड़े तावीज पहनते हैं। आप सोचिए कुर्बानी को आप सोचिए कि बकरा काटते हैं, गाय काटते हैं, ये लोग क्या कहते हैं कि आप कुर्बानी करेंगे तो हम सीधा जन्नत चले जाएंगे। तो भाई अपने बच्चों की कुर्बानी कर दो और भी अच्छा जन्नत मिल जाएगा। जब कुर्बानी करने से अल्लाह तबारक ताला इतना खुश होता है जानवरों की कुर्बानी से, तो फिर बेटे और बेटियों की कुर्बानी से तो और भी अल्लाह तबारक ताला खुश हो जाएगा। तो इसमें दो चीजें निकल कर आ रही हैं। इसमें एक तो जिहाद के नाम पर काफिर का गला रेतना निकल कर आ रहा है, और दूसरा कुर्बानी करना नजर आ रहा है। नाज़िया जी, हिंदुस्तान में ही हिंदू काफिर हो गया? हाँ जी, ये तो सारे मदरसे में पढ़ाया जाता है, आज भी पढ़ाया जाता है, हमारे पूरे अल कुरान में है कि आप नॉन बिलीवर्स हैं, आप काफिर हैं। हमें कहा जाता है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर कोई बलात्कारी, मर्डरर मुसलमान भी मर जाए तो हमें पढ़ना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन अगर कोई हिंदू बड़ा प्रोफेसर या साइंटिस्ट या कोई अच्छा इंसान भी अगर मरे और हम मुसलमान उसकी डेड बॉडी देखें, तो उस डेड बॉडी पर हमें पढ़ना है फीनारे जहन्नम। फीनारे जहन्नम का मतलब होता है कि इसको जहन्नम का दरवाजा खुले इसके लिए। तो ये सब कहाँ सिखाया जाता है? शुरुआत कहाँ से हो जाती है? ये शुरुआत बचपन से हो जाती है शुरुआत इसके लिए? ये शुरुआत बचपन से होती है। अब होता क्या है कि जो फैमिली हमें स्कूल में पढ़ाती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, हम बड़ी बड़ी अकेडमी में जाते हैं, तो हमारा माइंड चेंज हो जाता है। हम इन चीजों को, कुरान को पढ़ते हैं और घर तक ही रखते हैं। लेकिन जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे होते हैं, जो बच्चे इमाम से पढ़ रहे होते हैं, जो बच्चे मुअज्जिन से पढ़ रहे होते हैं, जो बच्चे उर्दू स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, जो बच्चे सरकारी उर्दू स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, वो तो रोज ये बातें सुनते हैं ना, कंटिन्यूअसली डेली इन बातों को वो सुनते हैं ना। अब आप सोचिए ना, मैं पूरा डेटा निकाल करके रखी हूँ। एनसीआरबी का रिपोर्ट है कि भारत में 96% रेपिस्ट जो है वो मुसलमान है, और विक्टिम जो है वो हिंदू है। ये एनसीआरबी का रिपोर्ट है, कोई भी गूगल से निकाल सकता है। इसमें कोई मतलब, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, कोई भी गूगल से निकाल सकता है। और आप देखिए 81,000 इस बार का डेटा आया है जो हिंदू विक्टिमाइज्ड है, जिनका बलात्कार हुआ है और मोलेस्टेशन हुआ है।
नहीं नाजिर जी, ये भी समझाएगा, एक मोहल्ला आमने सामने दुकान, एक तरफ सैलून, एक तरफ पार्लर। जी खबर ये भी है कि 5,000 रुपए लिए साजिद जावेद ने, फिर जी उसके बाद उसी के बाद हत्या कर दी। ना कोई एहसान, ना कुछ नहीं, ना भाईचारा। किस भाईचारे की फिर बात होती है? देखिए मैं कैसे समझाऊं। अब अभी आप देखिए कि एक बहुत छोटी सी बच्ची थी ट्विंकल, आपको हम्म, याद आ जाएगा, हाँ आप अच्छे बड़े पत्रकार हैं। हाँ हाँ। ट्विंकल, उसको किसने मारा था? इस्लामिस्ट जाहिद और असलम ने मिलकर के मारा था। उसका लेफ्ट लेग को काटा था, उसके रिब्स को काटा था, उसके नाक को काटा था और हम्म उसके दाहिने हाथ को काट दिया था। उसकी हम्म तस्वीर भी मेरे पास है, लोगों को, जनता को याद आ जाएगा। हम्म तो इसको भी तो इस्लामिस्ट ने काटा था, एक मुअज्जिन ने काटा था, एक इस्लामिक प्रीचर ने काटा था और बुरे तरीके से काटा था। तो क्यों काटा था? क्योंकि मुसलमानों की नजर में आप कभी भी इंसान नहीं है, आप सिर्फ नॉन बिलीवर हैं, आप सिर्फ काफिर हैं और आपको काटने से उनको जन्नत मिलता है। आपके घर की बहू बेटियों की इज्जत को तार तार करने से उनको 72 वर्जिन हूरें मिलती हैं। हम्म कोई एहसान, कोई हमदर्दी, कोई इंसानियत, ये हमारे इस्लाम के धर्म की किताब में नहीं पढ़ाया जाता है, किसी भी सूरह में नहीं है, किसी भी आयत में नहीं है। जो लड़कियां या जो भी वोकल लड़कियां हैं जो ये कहती हैं कि नहीं जब हमारे ऊपर हमला हो तब हम हमला कर सकते हैं, ये झूठ बात है। मैं आपको सूरह पढ़ पढ़ करके बता रही हूँ, मैं आपको आयत नंबर बता रही हूँ, वर्सेस नंबर बता रही हूँ कि हमारा अल कुरान, हम्म हमारा इस्लाम इस बात की गवाही दे रहा है और हजारों सूरतों में दे रहा है कि हम काफिरों का गला काटते हैं, हम काफिरों की बहु बेटियों को लूटते हैं, तो हम्म हमारे लिए जन्नत का दरवाजा अल्लाह तबारक ताला खोलता है। हम्म। नहीं तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई बदायूं एक कांड नहीं है। आपने अभी इन तस्वीरों को भी दिखाया। मेरा यही कहना है, चाहे आप उदयपुर चले जाइए कन्हैया लाल मामले में, गौस हो या जी रियाज हो, जावेद हो या फिर साजिद हो, फितरत सबकी एक ही है। चाहे आप श्रद्धा मामले में चले जाइए, वहाँ पर भी जी 36 टुकड़े हो जाते हैं। तो जी वही मेरा ये कहना है कि एक ही फितरत है, दिमाग में बस केवल एक ही चीज़ घुसी रखी है। हाँ हाँ बिल्कुल। अब अभी मैं आपको बता देती हूँ कि 38 अहमदाबाद टेररिस्ट अटैक में 38 मुसलमान अरेस्ट हुए थे, जिसको अहमदाबाद कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, याद होगा आपको। हम्म तो उसके लिए जमायतुल उलमाए हिंद ने अपनी तिजोरी खोल दी थी, याद होगा आपको। हालांकि ये लोग हमेशा टीवी चैनलों पर बैठ करके क्या बोलते हैं कि नहीं हम संविधान मानते हैं, हम्म हम तो संविधान मानते हैं। तो फिर ऐसे टेररिस्ट के लिए जमायतुल उलमाए हिंद ने क्यों बराबर का टक्कर किया हम्म। न्यायपालिका में, क्यों इनको बचाने की कोशिश की? अब कमलेश तिवारी, शायद आपको याद आ गया होगा, बिल्कुल। कमलेश तिवारी, पांच पांच मुसलमान कितनी बेदर्दी से काटा था, हम्म कितनी बेरहमी से काटा था, और इसके लिए भी जमायतुल उलमाए हिंद ने अपनी तिजोरी और अपनी ताकत लगा दी थी इसको बचाने के लिए। अभी मैं आपको विंटर सेशन में पार्लियामेंट के अंदर का याद दिला देती हूँ, एकदम दिसंबर की बात। असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट के अंदर क्या बोला था कि उनके जैसा 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर पार्लियामेंट के अंदर होता, डेमोक्रेसी के टेंपल में होता, तो हम्म अफजल गुरु मरता नहीं। हम्म। उन्होंने बोला था, ये नहीं वही नाजिर, इस भारत है। देश में वो तो बोला ही था, इस देश में वही एक तबका ये कहता है, जब 15-18 करोड़ थे तब पाकिस्तान ले लिया, 25 से 40 हो जाएंगे तो हिंदुस्तान भी ले लेंगे। हाँ हाँ भाई, अवैसी तो हमेशा नारा लगाता है, हमेशा हमेशा वो क्यों बोलता है, नौजवानों को क्यों जगाता है? वो इसी चीज के लिए तो जगाता है, वो यही सारी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज और टेररिज्म एक्टिविटीज करने के लिए तो जगाता है। अवैसी पाकिस्तान का कबूतर है, वो हमेशा पाकिस्तान को चिट्ठियां और मैसेज भेजता है अपने स्पीच के द्वारा कि भाई पाकिस्तान में, भारत में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, भारत में मुसलमानों को इबादत नहीं करने दी जा रही है। लेकिन अभी देखिए, ये कमलेश तिवारी की घटना, ये श्रद्धा की घटना, ये सूजन जॉर्डन की घटना, ये अहमदाबाद टेररिज्म अटैक, ये सारी बातें वो पाकिस्तान में नहीं भेजेगा, बिल्कुल नहीं भेजेगा। अभी अभी जो बेंगलुरु में हुआ, भजन कीर्तन नहीं करने दिया गया, ये सारी बातें वो पाकिस्तान को नहीं भेजेगा। वो सिर्फ वही चीजें भेजता है जिससे लश्कर तैयबा खुश होता है, हाफिज सईद खुश होता है, अजमुल मुजाहिदीन खुश होता है, उसके बाद फिर याकूब मेमन खुश होता है। ऐसी चीजों को वो भेजता है पाकिस्तान में। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि इसी देश में लगता है अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इसी देश में भारत माँ के टुकड़े के नारे लगते हैं, इसी देश में रात में पार्लियामेंट खुलवा लिया जाता है और कई सांसद, विधायक, बड़े नेता, कई पार्टियों के अध्यक्ष साइन करते हैं उसके फांसी पर। इसी देश में क्या कहते हैं, जब
सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए रोका जाता है तो एक तबका खड़ा हो जाता है, और ओवैसी लोग दिन भर ट्वीट करते हैं। मैं लगातार ओवैसी का ही ट्विटर हैंडल देख रहा हूँ नाज़िया जी, एक भी ट्वीट नहीं है बदायूं कांड पे। और आप एक चीज और याद रखिएगा कि जब हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे तो उसके आगे एक नारा था, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। फिर मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ, आपके स्टूडियो से भी याद दिलाई थी कि जैसे ही इजराइल हमास और फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो एएमयू ने एक रैली निकाली थी, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन ये दर्द उनके आंखों में दिखाई दिया और जुबान पे दिखाई दिया कि कितनी बहु बेटियों, इजराइल की कितनी बहु बेटियों को नंगा किया गया, उनके उनके उनकी इज्जत को तार तार किया गया। इसके बारे में कोई बात की? आज सुबह से अवेसी के ट्विटर हैंडल को जैसे आप देख रहे हैं, उसी तरीके से आरफा खानम शेरवानी के ट्विटर हैंडल को मैं देख रही हूँ, उसी तरीके से राहुल गांधी जी के ट्विटर हैंडल को मैं नोटिस कर रही हूँ, उसी तरीके से मौलाना साजिद रशीदी के ट्विटर हैंडल को मैं नोटिस कर रही हूँ, उसी तरीके से देवबंद से लेकर के ये जितने भी हैं सबके ट्विटर हैंडल को मैं नोटिस कर रही हूँ। लेकिन एक भी बधाइयों के लिए, एक भी सहानुभूति उन बच्चों के लिए, उन मासूमों के लिए नहीं आया। तो सिलेक्टिव है, ऑटोप्सी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी से 35 मिनट पहले आया है। आयुष तो 6 साल का था, 3 बार उसके गले पर नाज़िया जी थोड़ा पीछे से पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिर से एक बार बताइएगा विस्तार से, मैं बीच में नहीं रोकूंगा। 35 मिनट पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा हुआ है जो वहां के एसपी के हाथ में आया है। 6 साल का आयुष, जिस पर घाव के जो चाकू के निशान देखे गए हैं, 3 निशान बहुत गहरे, 2 पीठ पर देखे गए हैं, 1 हाथ पर देखे गए हैं और 1 गले के नस पर देखे गए हैं, जिससे मतलब बड़े से बड़ा कोई पहलवान भी होगा तो 1 सेकंड में मर जाएगा। अहान, एक 11 साल का बच्चा जिसके पूरे शरीर पर 14 बार चाकू मारा गया है, 14 बार। और जब तीसरा बच्चा, जब जो बीच वाला बेटा था, जब वो तीसरा बच्चा अपने छोटे भाई की चीख सुन करके सीढ़ियों को फलांगते हुए ऊपर पहुंचा तो उसका मुंह पकड़ करके, उसका मुंह दाब करके उसको भी मारने की कोशिश की गई, पर तब तक साजिद के पैर में कांच चुभ गया और उस कांच की वजह से वो उसमें उलझ गया और वो छोटा बच्चा जब भागने लगा तो उस आलम में भी उसके चाकू मारा गया है और उसका 1 हाथ का अंगूठा कट गया है। आप सोचिए कहां से लाते हैं ये लोग इतना दर्द, मतलब कहां से मतलब इतनी बेरहमी, इतनी दरिंदगी, इतना कट्टरता कहां से लाते हैं? अल कुरान से लाते हैं, ये तबलीग से लाते हैं, ये खुतबा से लाते हैं, ये मजलिस से लाते हैं, ये इस्लाम की दावत से लाते हैं, क्योंकि यहाँ वहां पर वही सिखाया जाता है। मासूमों की जान लेने से पहले एक बार सोचा भी नहीं कि ये बहुत छोटे बच्चे हैं, ये भी फरिश्ता है। जैसे हम अपने घर में जब मुसलमान औरत अपने पेट से, अपने कोख से बच्चा जन्मती है तो कहा जाता है कि ये फरिश्ता है, तो वैसे ही किसी भी माँ के कोख से जब बच्चा जन्मता है तो वो भी फरिश्ता ही होता है। हाथ कैसे उठ जाता है मुसलमानों का, कैसे बोटियां करते हैं ये कसाई की तरह। वही मैं पूछ रहा हूँ, हाथ नहीं कांपा होगा? 14 बार चाकू चला देना एक 11 साल के बच्चे पर, हाथ नहीं कांपा होगा? मुसलमानों का हाथ नहीं कांपता है, मुसलमानों का हाथ ना कांपे इसके लिए तो बकरीद बनाया गया है ना। जानवरों पर तलवार चला करके ट्रेनिंग दी जाती है क्या? हाँ जी, बकरीद क्यों है? जानवरों पर तलवार चला करके हाथ और कलेजा मजबूत करो, ताकि हिंदुओं पर भी तलवार चलाने से पहले एक बार भी ना सोचो, एक बार भी हाथ कांपे ना, एक बार भी नजरें झुके ना, एक बार भी जुबान लड़खड़ाए ना। यही तो ट्रेनिंग मिल रही है मुसलमानों को। क्यों मदरसा बंद नहीं करने के लिए इतना नारा लगाते हैं ये लोग? आप बताइए, कौन नहीं चाहता है? आज आप किसी भी धर्म के लोगों से पूछिए कि आपके ये झोपड़ी के स्कूल को तोड़ करके हम मिडिल स्कूल बनाएंगे, हम इसमें कंप्यूटर लगाएंगे, लोग मतलब नमस्कार करेंगे, ऑब्लिगेशन में एहसास करेंगे कि नहीं, बहुत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पर एक वाहिद मुस्लिम कम्युनिटी है जो मदरसे को तोड़ करके अगर स्कूल बनाया जाता है तो छाती पीटती है, मुहर्रम का मातम करती है। क्यों करती है? क्योंकि मदरसे के अंदर जो अश्लीलता, जो नंगई, जो कट्टरता, जो जंगजू बातें, जो हैवानियत वाली बातें जो मदरसे के अंदर पढ़ाई और सिखाई जाती हैं, वो स्कूलों में नहीं सिखाई जाएगी।
तो फिर इनके ये स्लीपर सेल पैदा कैसे होंगे अगर मदरसा खत्म हो जाएगा? मैं क्यों पिछले 11 साल से एक ही चीज सीख रही हूँ कि मदरसा खत्म करो, वही वही सबसे बड़ा जड़ है और वही सबसे बड़ी बड़ी बीज है। जिस दिन मदरसा खत्म हो जाएगा उस दिन ये सारे जंगजू, ये सारे अल्लाह के स्लीपर सेल, ये सारे प्रॉफिट का स्लीपर सेल खत्म हो जाएंगे। नहीं, मैं वही 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 समझना चाह रहा हूं कि इंद्रलोक के मामले पर पूरा देश बौखला जाता है, ट्विटर पर ट्रेंड होता है। ठीक है, उस पुलिस वाले ने गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए थी, केवल सस्पेंशन नहीं, जो भी केस बनता उस पर मिलनी चाहिए थी। लेकिन बदायूं पर कैसे टेप लग जाता है इनके मुंह पर? इनके कीवर्ड गायब हो जाते हैं क्या ट्विटर के? नहीं नहीं, आफ्ताब ने जब श्रद्धा की बोटियां की थी तो क्या अवैसी का कोई ट्वीट आया था कि आफ्ताब को इस्लाम से बेदखल किया जा रहा है? जब नासिर खान ने जूनियर जॉर्डन का बलात्कार किया था और गटर में फेंक दिया था दारू पी करके, तो क्या नासिर खान को इस्लाम से बेदखल करने के लिए असदुद्दीन अवैसी का कोई ट्वीट आया था? जब कादिर खान ने क्रिश्चियन लड़की का बलात्कार किया तो क्या उसके लिए, उसको इस्लाम से बेदखल करने के लिए असदुद्दीन अवैसी का कोई ट्वीट आया था? जब साक्षी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, काट दिया गया, तो क्या असदुद्दीन अवैसी का कोई ट्वीट आया था? जब अफजल गुरु इतना बड़ा घटना किया तब तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर के, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होकर के वो कहता है कि अफजल गुरु को हम बचा लेते। नहीं तो वही देखिए, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ना, हम और आप, कि आतंक की कोई जात नहीं होती है, आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, ये सबसे बड़ा झूठ है। नहीं, ये झूठ तो है नाजिया, ये झूठ तो है, चलिए ठीक है, आतंक की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन ये भी दूसरी तरफ से कहा जाता है कि हर आतंकवादी एक ही जात से क्यों होता है। इस देश में एक, आपको याद होगा 26/11 के बाद एक भगवा आतंकवाद शब्द की रचना बहुत बारीकी से करने की कोशिश की गई थी। याद होगा आपको, कांग्रेसी दिग्विजय सिंह ने किस तरीके से वह बंबई ब्लास्ट के बाद किताब ले आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कसाब को बहुत दिखाया गया उस वक्त जब तक उसका नाम नहीं समझ में आया था लोगों को कि उसने कलावा बांध रखा है, बता दिया गया कि भगवा आतंकवाद है। तो इस शब्द को भी गढ़ने की कोशिश की गई थी। तो क्या अगर उस दिन कसाब पकड़ा ना गया होता तो उस दिन ये गढ़ दिया जाता कि हाँ भाई आप लोग गलत कहते हैं? नहीं, मैं आपको इसकी पुष्टिकरण कर देती हूँ। कसाब पकड़े जाने के बाद भी कांग्रेस हमेशा ये सोच रही थी कि उस कलावा का फायदा वो उठाती रहेगी, पर इसी दौरान नवाज शरीफ ने द डॉन न्यूज़पेपर को बैठ करके ये पुष्टिकरण किया था कि कसब जो है, अजमल कसब जो है, वो पाकिस्तान के ही सिंध प्रोविंस में रहता था। हालांकि कसब ने उससे पहले अपने 164 स्टेटमेंट में पुलिस को अपने पूरे स्टेटमेंट दे दिए थे और उसने कई घटनाएं हॉस्पिटल के बेड पर सो करके उसने अपनी ट्रेनिंग से लेकर के सारी बातें बताई थी। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़ी हुई काफी पार्टियां ये कोशिश में लगी हुई थी कि उस कलावा का फायदा उठाया जाए। लेकिन जब नवाज शरीफ ने इस बात को अग्री कर लिया द डॉन न्यूज़पेपर के सामने कि अजमल कसब पाकिस्तान का है, तब कांग्रेस की जुबान खामोश हुई। बिल्कुल नाज़िया, अब अगर बदायूं पर लौटे उसके बाद जो कुछ भी हुआ, कई और सवाल हैं, लेकिन अब एक्शन भी लगातार हो रहा है। साजिद का एनकाउंटर हो गया, उसके एनकाउंटर पर अब कई लोग सवाल उठा रहे हैं। पीस पार्टी है एक उत्तर प्रदेश पे, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, सादाब चौहान शायद नाम है, वो कह रहे हैं कि कानून है देश में, जो कुछ भी किया उसके बाद जाना चाहिए था कोर्ट, FIR होनी चाहिए थी, कानून के माध्यम से निपटारा होना चाहिए था। 14 बार चाकू मारते वक्त कानून नहीं याद आया था, और अब ये लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ साजिद के साथ, एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। अब देखिए ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट में आफ्ताब का केस है, हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि सप्लीमेंट्री पिटीशन जो है वो 2 दिन पहले ही जमा हुआ है, 1 हफ्ते के अंदर उसको फांसी लगेगी। तो उस बलात्कारी के लिए भी देखिए पीस पार्टी, MIM और मुस्लिम लीग, क्योंकि हमारे भारत में भी मुस्लिम लीग पार्टी चल रही है अभी तक, जिन्ना वाली, तो ये सारी पार्टियां खड़ी हो जाएंगी कि आफ्ताब को कैसे मार दिया, बेचारा आफ्ताब हो जाएगा, एकदम तुरंत बेचारा आफ्ताब हो जाएगा, क्योंकि ये लोग बड़ी मुश्किल से मदरसों के अंदर स्लीपर सेल पैदा करते हैं, पढ़ा कर, समझा करके, बता करके कि हिंदुओं को कैसे मारना है, उनकी बहू बेटियों को कैसे तार करना है, उनकी इज्जत, उनका नाड़ा कैसे खोलना है, ये वो करते हैं। और उसके बाद जब ये अपनी स्ट्रैटेजी को पूरा करते हैं, नाज़िया जी, ये केवल 2 मासूमों का कत्ल नहीं है, क्या आपको लगता नहीं कि ये विश्वास का कत्ल है? विश्वास का कत्ल तो आज से नहीं, बहुत जमाने से हो रहा है।
विश्वास का कत्ल तो उसी दिन स्टार्ट हो गया था जब भगत सिंह जी के लिए गांधी जी ने कुछ नहीं कहा था उनको बचाने के लिए। विश्वास का कत्ल तो तभी हो गया था जब अजमल कसब पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आई एम सॉरी, 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए बिरयानी हमारे खिलाने के लिए। टैक्स जी, उसको खिलाने पिलाने और के लिए। विश्वास आपको याद होगा कसाब को मैं एक सेकंड में खत्म कर रही हाँ हूँ। ना जी। विश्वास तो तब भी खत्म हो गया था जब यासीन मलिक से हमारे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी मिलते थे और उसके साथ बैठ करके डिनर किया करते थे। विश्वास तो तब भी खत्म हो गया था जब कांग्रेस मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार को बार बार चीयर देती थी और बार बार कश्मीर को वो आतंक का गढ़ बना चुका था। कश्मीरी पंडितों को और कश्मीर पंडित की बेटियों को सामने में नंगा किया जाता था। विश्वास तो एक नहीं लाखों बार खत्म हो चुका है मुसलमानों पर से। आप मुसलमान में से किसको आप क्या बनाएंगे? आप हमीद अंसारी साहब को आप बनाएंगे नहीं, उनको तो डर लगता है ना 10 उनको साल डर बाद लगता है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद। हाँ, उनको भारत में डर लगता है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनको भारत में डर लगता है। नहीं, आप सोचिए आमिर खान को, आज उनको आमिर डर खान नहीं लगा को बदायूं देख के। आज उनको डर नहीं लगा, मुंह नहीं खुला आज बदायूं देख के। नहीं नहीं नहीं, मुसलमान हाथ में तलवार ले, शराब ले, अपना पैंट का जिप खोले, मुसलमान बम मारे, मुसलमान लोगों को काट दे, तो हमीद अंसारी साहब को डर नहीं लगता है। उसके बाद फिर असदुद्दीन अवैसी को भी डर नहीं लगता है। इन लोगों को डर नहीं लगता है। लेकिन हम कानूनी प्रक्रिया करें, हम आफ्ताब को फांसी चढ़ाने की बात करें तो हम बुरे हो जाते हैं, हमें गालियां सुननी पड़ती हैं। नहीं, वही मैं कह रहा था कि अभी जब कसाब की बात चल रही थी, विश्वास की बात चल रही थी, याद होगा कसाब को भी पानी पिलाया था किसी ने, और यहां पर भी पानी पिलाने के बहाने ही ये सब कुछ हुआ। हाँ जी, कसाब और साजिद और जावेद में आतंकी होने में कुछ फर्क तो नजर नहीं आ रहा है ना। ये जितने भी अल्लाह के स्लीपर सेल हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग बिल्कुल इस्लाम के हिसाब से, जो कुरान कसब ने पढ़ा, जो कुरान यासीन मलिक ने पढ़ा, जो कुरान लश्कर तैयबा ने पढ़ा, जो कुरान बेनजीर भुट्टो ने पढ़ा है, जो कुरान हाफिज सईद ने पढ़ा है, जो कुरान दाऊद इब्राहिम ने पढ़ा है, वही कुरान साजिद और जावेद ने पढ़ा है। लेकिन नाजिया, ये कुरान तो अच्छाई के रास्ते पर ले जाएगा ना। ये तो मैंने और अभी कुछ पढ़ आपको रहे सिर्फ होंगे, एक आयत पढ़कर ये तो कुछ और पढ़ रहे होंगे। नहीं रोहित जी, देखिए मैं चिकनी बातें नहीं कर सकती। मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर बातें करती हूँ। मैंने सूरह अल बकरा की सिर्फ एक आयत आपको पढ़ करके सुनाई और उसकी मीनिंग भी मैंने आपको बताई है, और उसके बाद 3 आयतों का मैंने नंबर बताया है और उसकी मीनिंग बताई है। आप मुझे बताएं तो कहां पर अच्छी बात लिखी हुई है? उन आयतों में जो मैंने ट्रांसलेट करके आपको बताया उसमें अच्छी बात लिखी हुई है। उसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है कि काटना है, पकड़ना है, धरना है और फिर रेतना है, तब अल्लाह जन्नत खोलेगा, दरवाजा खोलेगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं चिकनी चुपड़ी बात नहीं कर सकती, मैं गोलमोल बात नहीं कर सकती। अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम, मैं ये सब झूठ झाट नहीं बोल सकती। अल्लाह के इस्लाम में, अल्लाह के अल कुरान में काफिरों को मारने की बात लिखी हुई है और कई बार लिखी हुई है। तो क्या ये भविष्य की तस्वीर दिखाई गई है क्या बदायूं से 2047 गजवाए हिंद इसी रास्ते पर बढ़ने के लिए? देखिए रोहित जी, इन दोनों छोटे बच्चों की मौत एक ऐसा नंगा सच है मुसलमानों का और इस्लाम धर्म का, जो अपने मजहब की किताब में पढ़ता आया है। ये दर्दनाक मौत अब भारत के लोगों को जगाने की दस्तक है। जाग सके तो जाग जाए। अब ये 2 मासूम बच्चों की मौत जो है ना, ये दर्दनाक मौत कभी भी भारत के लोगों को भूलना नहीं चाहिए, और ये दस्तक है, क्योंकि अब भारत को जागने की जरूरत आन पड़ी है और ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत आन पड़ी। और मुझे लगता है कि उन 2 मासूम बच्चों की मां ने अपना जो डिमांड रखा है सरकार के सामने और मीडिया के सामने, कि जिस तरह से मेरे बच्चों को मारा है साजिद और जावेद ने, उसी तरीके से उसकी भी मौत होनी चाहिए। नहीं, जावेद तो साजिद का तो एनकाउंटर हो गया। जावेद कह रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं मासूम हूं, मैंने कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। सरेंडर करने से पहले उसका एक बयान वायरल हो रहा है। हाँ, वो तो आफ्ताब भी यही कह रहा है कि मैंने बोटियां नहीं की। वो तो नासिर खान भी रोज यही कहता है कि मैंने सुजर जॉर्डन का बलात्कार नहीं किया। वो तो जितने बलात्कारी और जितने आतंकी और जितने मुसलमान अल्लाह तबारक तआला के स्लीपर सेल है, वो हर कांड करने के बाद कहते हैं कि नहीं मैंने तो नहीं किया, नहीं मैंने तो नहीं किया। बचने की देखिए, हालिया में ला रहा है हाशमी,
उसने एक मासूम बस कंडक्टर का नारे तकबीर लब्बैक लब्बैक करके एक बस कंडक्टर का गला रेता था, और उसके बाद फिर उससे जब पुलिस ने पूछताछ किया तो उसने क्या कहा कि नहीं, मैंने नारे तकबीर और लब्बैक उसका गला रेतने के लिए नहीं कहा था, वो एक अलग बात थी, वो एक अलग बात थी। हाँ, लेकिन आंखें तो हमें खुलनी है ना। प्रयागराज से तस्वीरें आई थी, भयावह थी, चलती हुई गाड़ी में उसने हाँ कंडक्टर जी, का गला काटने की पहले कोशिश वो की थी। सर पर साफा बांधा है सफेद कलर का, हाँ। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा कि जब भी जिहाद या जब भी गजवाए हिंद या जब भी हिंदुओं को रेतने की बात कही जाती है तो उस वक्त पहले सर पर सफेद टोपी या साफा बांधा जाता है, ये इस्लाम की किताब बताती है। जैसे कुर्बानी में जब जब बकरे ज़बह किए जाते हैं तो पहले सर पर टोपी रखी जाती है जालीदार, उसके बाद फिर उसका गला रेता जाता है। तो उसी तरीके से लारायब हाशमी ने भी अपने सर पर सफेद साफा बांधा और अतीक अहमद भी लब्बैक ऐसे ही साफा लब्बैक बांधता था ना जी। जी। अतीक अहमद दोनों भाई ऐसे साफा बांधते थे, जिंदगी भर बांधते भाई थे। ये मैं तो कह रही हूँ कि ये इस्लाम में है, ये इस्लाम में है साफा बांधना। ये लोग अल्लाह के स्लीपर सेल है, जो जंगजू टाइप के हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैप हो करके हर जगह रहते हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये मुसलमान टुकड़े टुकड़े गैंग होकर के सिर्फ भारत में आतंक मचा रहे हैं? क्यों इन्होंने फ्रांस में नहीं मचाया, इन्होंने बहरीन में नहीं मचाया, इन्होंने लंदन अमेरिका में नहीं मचाया? भाई ऋषि सोनक जी ने कह दिया है कि मुल्लों की एंट्री बंद है। भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमानों की एंट्री तो अब सऊदी अरबिया बंद कर रहा है। पाकिस्तान के मुसलमानों की तो एंट्री बंद कर चुका है अरब, अब भारत के मुसलमानों की भी बारी है। नहीं तो जब जब ऐसी तस्वीरें जाएंगी दुनिया में तो कौन बुलाएगा आपको? फिर आप कहेंगे कि भेदभाव हो रहा है। नहीं, बुलाना भी नहीं चाहिए, बुलाना भी नहीं चाहिए। और इमीडिएट भारत को तमाम जितने भी भारत में मदरसे हैं उस पर बुलडोजर चलाने की जरूरत है, इमीडिएट। ये एक बहुत दर्दनाक घटना है, इससे सबक सीखने की जरूरत है। भारत के वासियों को, जो भारत की तरक्की में अपनी तरक्की ढूंढता है, जो भारत को सुकून पसंद देखना चाहता है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मिसाल है। ये दर्दनाक घटना एक लेसन है कि भाई जितने भी मदरसे हैं उस पर तुरंत बुलडोजर चलाओ। आप एक चीज और देखिएगा, अवेसी से लेकर के जितने दाढ़ी टोपी वाले हैं वो रोज चिल्लाते हैं कि हम संविधान मानते हैं, पर संविधान के भीतर का आर्टिकल 44 यूसीसी नहीं मानते। ठीक है, अब देखिएगा कि ये हमेशा लड़कियों की शादी के बारे में चिल्ला चिल्ली करेंगे, हिजाब के बारे में चिल्ला चिल्ली करेंगे, पर कभी भी इन्होंने आवाज उठाई कि हमारा मुसलमान बेटा भी देश का जवान बनेगा। भाई देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए गोली कौन खा रहा है? हिंदू और सिख, गोरखा, ये खा रहे हैं गोली। और ये क्या कर रहे हैं? ये गला रेत रहे हैं। इनका काम है गला रेतने का, क्योंकि ये अल्लाह के स्लीपर सेल है। नहीं तो क्या यही है कि देश में यूसीसी, सीएए, राम मंदिर, इन सब बातों की चिढ़ है इनके सबके अंदर? बिल्कुल, हर आलम में। क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं कि भारत, हम लोग संविधान मानते हैं, अवेसी भी कहता है, साजिद रशीदी भी कहता है, बुखारी भी कहता है, उसके बाद फिर मदनी भी कहता है, सब कहता है कि नहीं हम तो संविधान मानते हैं। तो फिर संविधान का ही तो आर्टिकल 44 है, तो क्यों नहीं मानते हो? जब तुम सर्वोच्च न्यायपालिका मानते हो तो सर्वोच्च न्यायपालिका ने तो जजमेंट दिया था राम मंदिर के लिए, तो फिर तुम उसको क्यों नहीं मान रहे हो? ज्ञानवापी के लिए तो न्यायपालिका ने ही दिया पूजा करने के लिए, तो फिर तुम उसको क्यों नहीं मान रहे हो? मानो ना। तुम कभी ये क्यों नहीं नारा लगाते हो कि मेरा भी बेटा आर्मी ऑफिसर बनेगा, मेरा भी बेटा फाइटर जेट चलाएगा, मेरा भी बेटा देश के लिए जान देगा? क्योंकि इनके मजहब की किताब ने इनको जान लेना सिखाया है, काफिरों का देश के लिए जान देना नहीं सिखाया है। ये तो पाक महीना था नाज़िया जी। मैंने तो शुरुआत ही की कि रमजान के इस पाक और मुकद्दस महीने में जावेद और साजिद हाथ में शराब और तलवार, ये तो अवेसी साहब को जवाब देना पड़ेगा, और मैं चेतावनी दे रही हूँ। उनकी तो जुबान सिल गई है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है हैदराबाद की किसी कोठरी में बंद होंगे अब। हाँ, अभी तो कोठरी में बंद होंगे, क्योंकि अभी निकलेंगे 3-4 दिन, अभी 3-4 दिन वो नहीं निकलेंगे। नहीं तो मीडिया उनसे पूछेगी, मीडिया उनसे सवाल करेगी। अभी मैं थोड़ी देर पहले नेशनल न्यूज पे थी, उसमें मैंने देखा कि उनके ही पार्टी के दानिश कुरैशी बोल रहे थे कि यहाँ मर्डर हो गया, वहां मर्डर हो गया। वो दूसरी बात करने लगे। उन्होंने साजिद और जावेद पर एक भी बात नहीं कही। वोट छिटक जाएगा ना, एक टॉपिक भी नहीं कहा। वोट छिटक जाएगा ना। हाँ, रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं, फिर वो भी लोग दूर हो जाएंगे कि हमारे ही साथ नहीं बोल रहे हो। यही तो डर होगा ना सर। देखिए, भारत को ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत ही नहीं है।
और जो कोई भी सोच रहा है कि अवेसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वो पार्लियामेंट के अंदर जाता है, पार्लियामेंट में के अंदर जाकर के वो संवैधानिक बात करता है, तो उसकी पार्टी का नाम पहले याद कर लीजिए, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुतदीन। मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए, मुसलमानों के रिवेंज के लिए, मुसलमानों के हक के लिए उसने पार्टी बनाई है। और अवेसी जैसा मतलब सड़क छाप नेता ये कहता है कि सेक्युलरिज्म जो है वो खतरे में आ चुका है, लोकतंत्र खतरे में आ चुका है भारत में, जिसने खुद की पार्टी मुसलमानों के मुसलमानों के लिए बनाई है। नाज़िर जी, एक थ्योरी और बदायूं को लेकर आ रही है, मैं बोलूंगा नहीं, थोड़ा इशारों में समझाऊंगा। लोग कह रहे हैं कि आमने सामने दुकान थी, कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा कि आना जाना उसका लगा था, और उसके बाद ये चीज़ें जब बढ़ी होंगी या फैली होंगी तब फिर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए, आप जो चीज मुझे इशारे में समझा रहे हैं वो सरासर आप शायद नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं चाहूंगा कि आप भी मुझे इशारे में समझा दें, दर्शक भी समझ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि उस थ्योरी को आगे बहुत बढ़ाया जाए। नहीं 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 नहीं, एकदम सरासर झूठ इशारा दिखाया जा रहा है। इस मुद्दे को किसी और तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, सरासर गलत इशारा दिखाया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ 2 मुद्दे हैं, और मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। जिस हिसाब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैंने देखा है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से या तो वो रमजान के महीने में जिहाद के नाम पर काफिरों को मार रहा था, और या तो फिर अपनी बीवी से बच्चा पैदा कराने के लिए वो 2 मासूमों, हिंदू मासूमों को कुर्बान किया। इन दोनों में से तीसरा कोई बात है ही नहीं। यही रहा, कल से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि भाई अगर इसी तरीके से रहा तो हिंदू समुदाय के लोग बहुत से कह रहे हैं कि हमें तो फिर ना ही बदलना पड़ जाएगा, हम कहां बाल कटाएंगे, इस विश्वास पे तो नहीं कटा पाएंगे। देखिए, नाई बदलने की जरूरत नहीं है, भारत के संविधान को टाइट करने की जरूरत है, भारत के कानून को और भी ज्यादा सख्त करने की जरूरत है। ये जो 96% बलात्कारी जेल के अंदर घर जमाई बन करके जो हमारे टैक्स के पैसे पर खाना ठूस रहे हैं ना, इनको लाइन से फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत फांसी चढ़ाने की जरूरत है। ये नावेद को 3 दिन के अंदर बदायूं के, मैं इसलिए नाज़िर जी कह रहा था क्योंकि मैं इसलिए नाज़िर जी कह रहा था क्योंकि आप देखेंगे सैलून जाएंगे तो आपको नावेद, जावेद, खान यही मिलेंगे। इसलिए लोगों के जो ट्वीट थे मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं जगह यही बाल काटने वाले हैं, कब गले पे चल जाए पता नहीं। नहीं, आप पंचर की दुकान पे जाएंगे आपको मुसलमान लौंडे मिलेंगे, आप रेड़ी की दुकान पे जाएंगे आपको मुसलमान लौंडे मिलेंगे, आप चोर बाजार जाएंगे आपको मुसलमान लौंडे मिलेंगे, आप कपड़े की दुकान में जो डाला लगता है आप उसमें जाइएगा आपको मुसलमान लौंडे मिलेंगे, आप चाय की दुकान में जाइएगा आपको मुसलमान लौंडे मिलेंगे, आप नाई की दुकान में जाइएगा आपको मुसलमान लौंडे मिलेंगे। तो मुसलमान लौंडे पूरी तरफ एकदम छाए हुए हैं, बुरे तरीके से अपना जाल बिछाए हुए हैं। सिर्फ नाई की दुकान जाने में खतरा नहीं है, पंचर की दुकान जाने में भी खतरा है, चोर बाजार जो लोग जाकर के खरीदारी करते हैं वहां भी जाने में खतरा है, रेड़ी की दुकान में भी जाकर के सब्जी खरीदने में भी खतरा है, क्योंकि ये लोग छा चुके हैं, चारों तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग बन करके बिखर चुके हैं। इनको खत्म करने का तरीका और इनको भारत के संविधान के द्वारा रोकने का बस एक ही तरीका है कि जो लोग हिरासत में हैं उनको फांसी दी जाए, और जो लोग हिरासत में आ रहे हैं उनको भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत 3 महीने में फांसी दे दी जाए। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा राजनीतिक सवालों पर। इस पूरे मामले पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली, थोड़ा राजनीतिक सवालों पर आ जाएं। अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव का बयान है कि राजनीति से प्रेरित है ये हत्या, और राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए इसी तरीके से शोर है, बीजेपी की यही आदत है वोट बटोरने की। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्षी जो है ना वो बावले हो चुके हैं, विपक्षी को अब कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। विपक्ष दल मोदी जी के विनाश की लीला रचते रचते एहसास, इमोशन, जज्बात, कानून, सारी चीजें, संविधान, मर्यादा, सारी चीजें भूल चुके हैं, सब कुछ भूल चुके हैं। इनके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है कि बस कैसे भी ऐसी लीला रचाए कि हम मोदी जी को टारगेट कर सके। 2 मासूमों की जान गई है, बेशरम है वो लोग जो इस पर भी अपने सियासत की रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये उसी पार्टी से आते हैं ना, ये उसी पार्टी से आते हैं ना जिनके संस्थापक कहते हैं बच्चे हैं, गलती हो गई,
जहां चीनी होगी वहां तो चीटे जाएंगे ही। और आपने अखिलेश जी की बात कही है तो मैं याद दिलाती चलूं कि इनके ही पिता ने कहा था कि लड़कियां इतनी टाइट जीन्स पहनेंगी तो लड़कों का मन मचल ही जाएगा। इनके ही विधायक थे समाजवादी पार्टी के आजम खान, जो अपने इलेक्शन के वक्त में अपने वर्कर को बोलते थे कि एसपी डीएसपी कुछ मत सोचना, जूते का फीता बनवा लेना, हम देख लेंगे जीतने के बाद। ये आजमी खान है जो जिया पर्दा के खाकी चड्डी के बारे में बात किया करते थे। तो ये कौन बोल रहा है ये भी तो सोचिए ना, जिनको महिलाओं के आदर और सम्मान का कुछ भी आता पता नहीं है, जिनको बच्चों से कोई लगाव नहीं है, जिनको महिलाओं के एम्पावरमेंट का कभी इन्होंने काम नहीं किया। अखिलेश यादव की जो धर्म पत्नी है और जो राज्यसभा एमपी है डिम्पल यादव जी, उन्होंने अपने डिम्पल जी सांसद हाँ मैं कह रही हूँ नहीं, आपने राज्यसभा कर दिया, थोड़ा गलती हो गई, फंबल हुआ। लोकसभा सांसद है। अब वो महिला होने के बावजूद भी वो संदेश खाली नहीं आती हैं, वो मणिपुर नहीं जाती हैं, वो कभी निर्भया की माँ से नहीं मिलती हैं, वो कभी तो पहुंच नहीं रही। आप संदेश खाली की बात कर रही हैं, बदायूं तो पहुंच नहीं रही वो। बदायूं नहीं पहुंच नहीं देखिए बदायूं को तो उन्होंने कह दिया चाचा शिवपाल तो वहां से चुनाव भी लड़ रहे हैं और फिर भी नहीं पहुंच रहे हैं। अब आप सोचिए, आप फिर भी नहीं पहुंच रहे हैं, आप सोचिए कैसी महिला है डिम्पल यादव। महिलाओं का भी दर्द उनको नहीं समझ में आता है। चलिए उनके ससुर तो औरतों की जीन्स देखा करते थे, उनके पार्टी के आजम खान जिया पर्दा की चड्डी देखा करते थे खाकी, लेकिन वो तो औरत है, औरत होने का भी एहसास उनको नहीं है। तो अब आ जाए, समाजवादी पार्टी की बात हो गई। हाथरस कांड आपको याद होगा, गाजियाबाद नोएडा से लेकर पूरी पैदल यात्रा निकालने पर तैयार थे भाई बहन। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिल्ली में बैठकर, आरोप लगा रहे हैं कि हमारा खाता सीज कर दिया, चुनाव नहीं लड़ने देना चाह रहे हैं, लेकिन ना तो बदायूं पर जुबान खुल रही है, ना बदायूं जाने का रास्ता उनको दिख रहा है। लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का रास्ता ही भूल गए भाई बहन। अब नहीं, ऐसा है कि भाई बहन कश्मीर भी जाते हैं तो 370 हटने के बाद जाते हैं। भाई बहन हर वो जगह जाते हैं जहां पर मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माहौल को बहुत खूबसूरत कर दिया है। भाई बहन महाराष्ट्र में जाकर के अपनी भारत जोड़ो न्याय मंजिल पूरी करते और वहां पर भी ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहां भी अभद्र टिप्पणियां करते हैं। तो ये भाई बहन में बहन को मैं जरूर टोकूंगी, क्योंकि उन्होंने एक नारा लगाया था, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन वो सिर्फ अपने भाई के साथ जीप पर बैठ करके चुम्मा चाटी ही कर सकती हैं। इसके अलावा किसी पीड़िता और किसी पीड़ित के पास तो वो नहीं। ठीक है अरुणा जी, अगर मैं ये कहूं कि जावेद और नाम है आरोपी का, इसलिए ये लोग रास्ता भूल रहे हैं, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। साजिद और जावेद है नाम। हाँ बिल्कुल। अरे भाई कांग्रेस की सरकार ने ही तो लाया था ना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायतुल उलमा हिंद, दारुल उलूम, वक्फ बोर्ड, हलाल सर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें किसकी देन है? कांग्रेस की ही तो देन है। और किसकी देन है भाई? इंदिरा गांधी के जमाने में ही तो हमें इमरजेंसी जैसा माहौल देखना पड़ा, साधु स्लॉटर हुआ, हमारे बापूजी फादर ऑफ नेशन ने ही हिंदुओं को मस्जिदों से निकाल दिया था एकदम कड़ाके की सर्दी में दिल्ली से, कि नहीं मस्जिद मुसलमानों का है, तुम लोग निकल जाओ। हालांकि हिंदुओं ने कहा था कि हम यहाँ पर सिर्फ आसरा ले रहे हैं, हम यहाँ पर अपना सर छुपा रहे हैं, जैसे ही सर्दी कम होगी हम निकल जाएंगे। पर गांधी जी वहां पर आंसर पे बैठ गए कि नहीं, तुम लोगों को अभी निकलना पड़ेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीएम का सीधा सा आदेश था 2017 से कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो बहुत ठीक ठाक से रहना होगा। हालांकि कानून व्यवस्था का ग्राफ जो है वो ठीक हुआ है इस सरकार में। एनकाउंटर नीति, बुलडोजर नीति ने उनको लगातार दूसरी बार सीएम भी बनाया। इस मुद्दे के बाद भी उनकी तरफ से यही है कि कानून हाथ में लिया है तो सबक हम सिखाएंगे ही सिखाएंगे। लेकिन अगर इसी तरीके से नाजिया जी कभी प्रयागराज, कभी लारे भास्मी, कभी नावेद, कभी जावेद अगर आते हैं तो फिर तो ये सवाल उठता है कि ये डर इतना पैदा क्यों नहीं हो रहा है अगर बुलडोजर और एनकाउंटर हो रहा है तो। सीएम योगी जो कि अपने कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं, कहां फेल रह जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के हालात पहले से बेहतरीन हो चुके हैं। बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं।
बेटियां अपने आप को सेफ और सिक्योर महसूस करती हैं और विदाउट एनी कास्ट एंड रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन हर एक समुदाय के लिए काम हुआ है। और देखिए, जो मुसलमानों को उनके मजहब की किताब में पढ़ाया गया है उससे उनका खून तो गर्म होता है। अब हम कानून और भी सख्त करते हैं और भी इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। न्यायपालिका में हम जाकर के और भी कानून को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं तो तौकीर जेल भरो आंदोलन खोल देता है, और जब वाकई में उसके लिए सम्मान आता है तो वो भाग जाता है दुम दबा करके। इसी भारत में असदुद्दीन अवैसी, जोड़ा अवैसी आराम से चीखता है कि भाई 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, 82.7% हिंदुओं का गला रेत देंगे, बता देंगे हम कि हम क्या हैं। लेकिन भारत के हिंदू जो है वो खामोश बैठे रहते हैं और 5 लाख भी FIR उसके ऊपर नहीं करते हैं। करना चाहिए ना। मैंने किया, मैं तो मुसलमान हूँ, पर मैंने किया क्योंकि मुझे उसकी बात जो है वो बहुत भयानक लगी, थ्रेटफुल लगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ सरकार पर जिम्मेदारी नहीं होती है, कुछ जिम्मेदारी समाज पर भी होती है, कुछ जिम्मेदारी लोकेलिटी पर भी होती है। आप सोचिए कि इतना हम लोग सारी बातों को, अपनी जान को रिस्क में डाल करके एक मुस्लिम समुदाय से आते हुए भी मैं खोल खोल करके सारी बातें बताती हूँ, फिर भी इस जावेद और साजिद के लिए पानी का गिलास और 5,000 रुपया उस हिंदू घर में था। ठीक, क्यों था? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। मरता हुआ रहे ना तो भी एक घोट पानी मुसलमान लोगों को नहीं देना चाहिए। फिर भी मैं कहूंगी कि मुसलमान महिलाएं फिर भी थोड़ा बेटर हैं। मैं आरफा खानम फिरवानी की बात नहीं कर रही हूँ, या मैं नासिर खान की बीवी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ बलात्कारी के, या मैं और किसी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं कुछ पढ़ी लिखी शिक्षित मुसलमान बेटियों के बारे में बात कर रही हूँ जो अच्छा सोचती हैं, लेकिन मुसलमान मर्द पर विश्वास करना नामुमकिन है, नामुमकिन है। और मैं तो तथ्यों के आधार पर बताती हूँ, और मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि ये बदायूं का मैटर, ये बदायूं की दर्दनाक घटना मेरे भारत के वासियों के लिए एक जीता जागता सबक है, एक बहुत बड़ा आंख खोलने का सबक है कि एक घोट पानी ना दें, ये मुसलमान आपको काटेंगे, मारेंगे, आपकी साड़ियां खोलेंगे, आपकी इज्जत लूटेंगे। इसके अलावा ये आपसे हमदर्दी कभी नहीं करेंगे। ये आपके भाई नहीं हो सकते हैं। चलिए, आखिरी सवाल, बात मुद्दे की यही, बदायूं कांड से क्या सीख मिलती है? कानून और सख्त होना चाहिए, मुसलमानों पर विश्वास जो भी थोड़ा बहुत है उसको इमीडिएट हटाना चाहिए, मदर से इमीडिएट भारत से खत्म कर देने चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से ये चीजें घटी हैं, अब उसके बाद मैंने ये आखिरी सवाल किया था, लेकिन एक सवाल और अब यहाँ पर पैदा हो रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश जैसी जगह में इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में अगर खौफ नहीं है इन अपराधियों में, तो फिर और राज्यों में तो हालत और ज़्यादा खराब होगी और वहां पर इनका मन बढ़ा होगा। क्योंकि यूपी में तो ऐसा है कि आप मारोगे तो फिर ठोके जाओगे। जी, आप पश्चिम बंगाल आइए, आपकी जान चली जाएगी। अगर कोई महिला एंकर आएगी तो इज्जत विज्जत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, आप पश्चिम बंगाल आकर के देखिए। आप देखिए राजस्थान में कुछ महीने पहले क्या हाल था, 5 साल की बच्ची का बलात्कार होता था, भट्टी में जला दिया जाता था। जयपुर, आप अजमेर 1992 आप पूरी फाइल उठा करके देखिए, अजमेर शरीफ के अंदर नंगा नाच हो रहा था, अश्लीलता का नंगा नाच हो रहा था अजमेर शरीफ के अंदर। मैं बार बार कह रही हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहे, और जिम्मेदारी समाज पर भी है, सिर्फ सरकार पर नहीं है, जिम्मेदारी समाज पर भी है। अगर भारत के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान निकालते हैं तो स्वच्छता का ख्याल रखना हमारी भी जिम्मेदारी होती है। तो उसी तरीके से स्वच्छ भारत अभियान अगर भारत के प्रधानमंत्री ने निकाला है तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस स्वच्छ भारत में सिर्फ कचरा फेंकने का काम नहीं है, ऐसे मुसलमान जो आतंकी और दंगई हैं, जो बलात्कारी हैं, जो अल्लाह के स्लीपर सेल है, इनको भी साफ करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, अब जब ये इतना जिक्र हुआ, आपने अलग अलग राज्यों की बात की, तो एक सवाल इससे थोड़ा हटकर आ रहा है क्योंकि अभी की खबर है, उस पर भी आपकी राय में ले लूं। JNU में कल कुछ ऐसा हुआ है जहां पर ढपली गैंग ने नारे लगाए हैं, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आपको याद होगा कि 90 के दौर में मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम।
आज जेएनयू में लग रहा है कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए, फिलिस्तीन को चाहिए, क्या कहते हैं, आज़ादी, फिलिस्तीन को न्याय चाहिए, और उसी में नारा लग रहा है कि फूले काशीराम मिले और हवा में उड़ गए जय श्री राम। मुझे लगता है कि राम भक्तों को ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है, और भारत में बैठ करके फलस्तीन और हमास का नारा लगाने वाले फलस्तीन और हमास जा करके नारा लगाएं। 2-4 बहु बेटियों का बलात्कार करके अल्लाह अकबर के नारे पर आपका भी हाथ साफ हो जाएगा। इवन असदुद्दीन अवैसी को भी ले जाइए, वो भी 2-4 बलात्कार कर लेगा, क्योंकि अल्लाह अकबर के नारे पर और जिहाद के जस्टिफिकेशन पर तो बहु बेटियों का बलात्कार इस्लाम में जायज है, जो हमास और फलस्तीन ने किया है। ठीक है राजेश जी, चलिए अब बातचीत बहुत लंबी हुई हम लोगों के बीच में, और मुद्दा ही ऐसा था कि बातें होती गई, निकलती गई बातें, और जिस तरीके से आपने हर एक मुद्दे पर बहुत अच्छे से बात रखी है, बहुत विभत्स मुद्दा था, बहुत डरावना था, दिल दहलाने वाला मुद्दा था। अब लगातार मैं सवाल कुछ वजहों से बढ़ाता जा रहा हूँ। एक सवाल इसी बीच ये भी है कि जब पहली बार आपने इस घटना को सुना, इस घटना को देखा, वीडियो आया, तो आपके मन में मतलब सवाल क्या था? मेरे तो सिहरन पैदा हो गई थी मुझमें। नहीं, मेरे चेहरे के सामने सिर्फ मेरे बेटे की तस्वीर आ गई थी, और मतलब मैं थोड़ी देर के लिए शॉक हो गई थी, और अभी भी मेरी आंखें भर गई हैं, क्योंकि मतलब इतने मासूम बच्चों के साथ जो घटना, मैं शॉक नहीं हूँ। मैं शॉक इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने वो अल कुरान पढ़ा है, मैंने वो अल हदीस पढ़ा है, मैंने बहिश्ती ज़ेवर पढ़ा है, मैंने सही बुखारी पढ़ी है, तो मैं शॉक नहीं हूँ कि ये कैसे कर सकते हैं। यही कर सकते हैं मुसलमान, ये मुझे पता है, और ये करने के लिए ही मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कर करके हर देशों में फैलाया गया है, ये भी मुझे पता है। लेकिन बच्चे, मैं भी माँ हूं, तो एक माँ जितनी भी स्ट्रांग हो, जितनी भी मजबूत हो, किसी बच्चे पर कोई दुर्घटना होती है, तो कोई दर्दनाक हादसा होता है, तो एक माँ थोड़ी सी सिसक ही जाती है, थोड़ी डर ही जाती है। बिल्कुल, और जिस तरीके से माँ की तस्वीर बदायूं से आ रही है, वो डराने वाली हैं, वो दिल दहलाने वाली हैं। नाज़ा जी, आपका इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद यही करेंगे कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो, और इसके पीछे क्या कुछ साजिश थी उसका खुलासा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नाज़ा जी। बाकी दर्शकों से अनुरोध है कि आप बने रहिए हमारे साथ, आपको आगे ये चर्चा और देखने को मिलेगी।